हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। और बहुत दिनों से पेंटअप पे जो है वीडियोस आ रही थी, ठीक है। आपको फेस दिख रहा था और एक बच्चे ने मेंशन भी किया था कि मैम जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे पढ़ाओ। यार देखो, थोड़े से इश्यूज़ हैं, मैं कोशिश करूँगी कि जब जब ले पाऊँ तब तक लूँगी। ज़्यादा दिनों का इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अप्रैल तक का ही इशू होगा, या मैक्स टू मैक्स जो इशू रहेगा वो मार्च फर्स्ट वीक तक रहेगा, ठीक। इतने दिनों में बीच में मैं जब हो सकेगा मैं ऐसे जैसे अभी पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ाऊँगी, ठीक है। जब नहीं भी हो पाएगा तब वो जैसे आपको रिकॉर्डिंग जो मिलती है, आई एम सिटिंग और जस्ट मैं पेन से या माउस से जैसे आपको पढ़ाती हूँ, कई बार ऐसे भी होगा, मिक्स होगा, ठीक है। आई कांट प्रॉमिस यू कि हर बार ऐसा ही होगा, ठीक है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ऐसे ही मिले आपको, ठीक है। बट हाँ, कोशिश कभी पूरी तरीके से सफल हो जाती है, कभी नहीं हो पाती। तो बातें छोड़ते हैं और जिसके लिए आए हैं मेन उसको शुरू करते हैं, दैट इज़ आज के करंट अफेयर, ठीक है। देखो, 25 तारीख को इंटरनेशनल डे हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, उनमें से एक है इंटरनेशनल गर्ल इन आईसीटी डे, ठीक है। अब ये आईसीटी क्या है? आईसीटी है इंफॉर्मेशन, आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन एंड टी से टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। दिस इज़ इंटरनेशनल गर्ल इन आईसीटी डे। 25 तारीख को हम ऑब्जर्व करते हैं। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है लीडरशिप, ठीक है। एंड दिस डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ अप्रैल एज वी नो, एंड ग्लोबली हम इसको जो है वो 25 तारीख को नहीं मनाते। मैंने 2 बार बोला कि दिस डे वी सेलिब्रेट ऑन 25th, नहीं, ये जो है वो थर्सडे को मनाया जाता है। अप्रैल महीने का जो 4th थर्सडे है उसको मनाया जाता है। पिछले बार ये किसी और दिन मनाया गया होगा, पिछले साल, ठीक है। उससे पिछले साल किसी और दिन। क्यों? क्योंकि हर बार 25 तारीख को नहीं बनता, ये बनता है 4th थर्सडे, जो कि आज है थर्सडे ऑफ अप्रैल मंथ, ठीक है। 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल मंथ, ये चीज़ याद रखना। हर बार 25 को नहीं आता, तो इसकी डेट को ऐसे याद मत रखना कि 25 को ही मनाया जाता है, नॉट, इट इज़ नॉट। हाँ, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 को ही मनाया जाता है, 25 अप्रैल को ही। और इस बार की थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, ठीक है। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, डेलीगेट जो बाहर देश, आपके देश से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो आपके देश को रिप्रेजेंट करता है बाहर के जाके, ठीक है। द पर्सन इज बीइंग बेसिकली कॉल्ड डेलीगेट्स, ठीक है। तो उनका डे भी हम 25th को ऑब्जर्व करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ चिपको मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द ट्रू वन, ठीक है। ट्रू बतानी है, चिपको मूवमेंट से है। अब आप ये मत बोलना मैम हिस्ट्री कहाँ से पढ़ाने लगे, तो चिपको मूवमेंट तो हिस्ट्री का पार्ट है एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। देखो, ये ना 24 तारीख का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 24 तारीख को बेसिकली 50 साल पूरे हुए हैं चिपको मूवमेंट को, ठीक है, 24 अप्रैल को। तो ये करंट का ही क्वेश्चन है, स्टैटिक मिक्स कर दे क्योंकि एग्जाम में भी ये मिलेगा देखने को, है ना। तो चिपको मूवमेंट जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से शुरू हुआ था, ये बात ठीक है। और जो ये डेट है ना, ये आई थिंक कि 1973 के आसपास की डेट है, ठीक है। इससे पहले ऐसा नहीं है कि इससे पहले चिपको मूवमेंट शुरू ही नहीं हुआ था, इससे पहले चिपको मूवमेंट शुरू हो गया था 1730 में। 1730 में भी हुआ था। मारवाड़ के राजा थे अभय सिंह राठौड़, ठीक है। अभय सिंह राठौड़ के सिंह राठौर, ये मारवाड़ के राजा थे। और इन्होंने अपना महल बनवाने के लिए क्या किया था? इन्होंने अपना महल बनवाने के लिए ना जंगल जो है उसको काटने का आदेश, क्योंकि लकड़ी चाहिए थी, ठीक है। तो जंगल पेड़ काटने का आदेश दिया था। और देन अ लेडी केम एंड शी हग्ड द ट्री, उन्होंने पेड़ को लाइक पकड़ लिया। और उन देवी जी की वजह से जो है
वो ये हुआ कि बहुत लोगों ने उनका समर्थन किया और जिसकी वजह से जब लोग नहीं हट रहे थे तो राजा के आदेश पे लोगों को मार दिया गया। ठीक है, इस स्टोरी को भी थोड़ा और करेंगे कंप्लीट, उससे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चिरमौली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के टाइम मतलब तब ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उससे पहले की स्टोरी 1730 की मैंने आपको कुछ बताया। नॉन वायलेंस एनवायरनमेंट कंजर्वेशन मूवमेंट है। हाँ, चिपको मतलब इट बेसिकली सिंबलाइजेज कि पेड़ को, ट्रीज को मत काटो। एंड व्हेन पीपल इन द हिस्ट्री ट्राई टू कट द ट्रीज, तो लोग जो बचाना चाहते हैं पेड़ों को वो जस्ट हग कर लेते हैं ताकि उनको पेड़ों को नहीं काटा जाए। अब ट्रू की बात कर रहा है तो तीनों ही ट्रू हैं, यानी कि जो 5 है यानी कि ABC यानी कि 1 2 3 सारे ही करेक्ट हैं। ठीक है, हाँ देखो डेट आ गई ना 1973। तो नॉन वायलेंस है जो चिरमौली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में तो अभी शुरू हुआ था, उससे पहले भी 1730 में अमृता देवी बिश्नोई जी, उन्होंने भी 300 से ज़्यादा लोगों की मदद से रोकने की कोशिश की थी राजा अभय सिंह को, बट वही अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उनका जो बलिदान था उसको भी याद रखा जाता है चिपको मूवमेंट की जब हम बात करते हैं। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 में चांदी प्रसाद भट्ट जी ने रैली निकाली थी एंड स्टार्टेड गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एंड स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट जो भी लोग ट्रीज को काट रहे थे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुनिया का नाम सबसे आगे आता है। बहुत बार आप देखते हैं कि चिपको मूवमेंट से कौन सी पर्सनालिटी एसोसिएटेड है, तो आंसर होता है सुंदरलाल बहुगुनिया। ठीक है, कभी अगर पूछा जाता है तो। ठीक, बैंकिंग में इतना नहीं होता, बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से इतना नहीं, हिस्ट्री में ऐसे डिटेल में नहीं पूछा जाता, बट हाँ अगर कभी पूछा जाए तो यू मस्ट नो सुंदरलाल बहुगुनिया इज़ दी लाइक मेन लीडर और स्पोक पर्सन ऑफ चिपको मूवमेंट। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेलिब्रिटी एक्स ने टीम अप किया महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फेडरेशन के साथ ताकि डिप्लॉय किया जा सके 1x प्लेटफॉर्म को, एंड इससे क्या हो, बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो हैं, बैंकिंग कनेक्टिविटीज़ जो हैं महाराष्ट्र में वो बेटर हो। 40,000 से ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो एनहेंस हो, वो लाइक उसको और समर्थन मिले। दिस हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट ऑर्डर। जो सेलिब्रिटी एक्स है उसने जो अपना पहला ऑर्डर है वो पाया है, कहाँ किससे पाया है, समता सहकारी प्रशंसा से। ठीक है, उसकी जो महाराष्ट्र की ब्रांच है वहाँ से दे गॉट द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, एंड महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ने 1x को डिप्लॉय किया है फॉर द बैंकिंग कनेक्टिविटी अक्रॉस महाराष्ट्र। आगे चलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी का नाम बताना है। विच सेलेस्टियल बॉडी इज द टारगेट ऑफ ड्रैगन फ्लाई मिशन ऑफ नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन है, और इसमें नासा ने कहा है कि हम जो टाइटन है, सैटर्न का मून, ठीक है, देखो टाइटन जो है मून ऑफ सैटर्न जो शनि ग्रह है उसका जो मून है, शनि ग्रह सैटर्न का जो मून है, ठीक है, जैसे हमारा चंद्रमा है ऐसे इनका जो चंद्रमा है वो टाइटन है। ठीक है, सैटर्न का, उस पे उसकी स्टडी के लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है नासा ने अनाउंस किया है, एंड इसका जो टोटल कॉस्ट है वो 3.35 बिलियन US$ है। जुलाई 2028 तक मिशन लॉन्च हो जाएगा। क्वाड डुअल कॉप्टर है ये। इट विल एक्सप्लोर टाइटन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका सरफेस है, उसके सरफेस पे बेसिकली काफ़ी किलोमीटर तक इट विल रिवॉल्व अराउंड इट। आर में ही उसका सरफेस, उसका लोअर ग्रेविटी में जो उसका टेम्परेचर, उसकी डेंसिटी सब कुछ मेज़र करेगा। ठीक है, ये जो फ्लाइट होगी, ये जो बेसिकली ये जो जाएगा ड्रैगन फ्लाई, तो ये सभी पर्सपेक्टिव से इट विल बी ऑब्जर्विंग टाइटन, एंड रेडियोस्टॉपिक पावर सिस्टम है इसमें, एंड ऑपरेशंस जो करेगा ये कंडक्ट ड्रैगन फ्लाई वो दिन के टाइम पे करेगा और रात पे क्या होगा, चार्ज होगा इन अ वे। ठीक है, रिचार्ज होगा, चार्ज होगा रात के टाइम पे। आगे चलते हैं, कौन अपॉइंट हुआ है रेलवे एडवाइज़र की पोस्ट पे इन हाई कमीशन ऑफ इंडिया ढाका बांग्लादेश। तो
नरपत सिंह है, ये अपॉइंट हुए हैं हाई कमीशन की ये रेलवे एडवाइज़र की पोस्ट पे, ठीक है। नरपत सिंह इज़ अपॉइंटेड टू द रेलवे एडवाइज़र पोस्ट इन हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन ढाका, बांग्लादेश। और ये 3 साल की बेसिकली अपॉइंटमेंट है। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में के बैच में मतलब ही इज़ बीइंग एन इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफ 2009 बैच एंड अर्लियर ये डायरेक्टर के पोस्ट पे काम कर चुके हैं रेलवे बोर्ड में। आगे चलते हैं, कौन सी ट्राइब है जो सेलिब्रेट करती है सिंह खिलंग फेस्टिवल, ठीक है। सिंह खिलंग फेस्टिवल जो है खासी, ठीक है, खासी ट्राइब जो है वो सेलिब्रेट करती है मेघालय में। और अभी इनका 34th फेस्टिवल जो है सिंह खिलंग फेस्टिवल वो ऑब्जर्व किया गया है कहाँ पे, मेघालय में, मेघालय वाजियाजर मेघालय में। और दिस फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल है वो खासी लोगों के द्वारा बहुत मान्यता है वहाँ पे, ठीक है। ट्राइब है खासी और जंतिया हिल्स में, नॉर्थ ईस्ट में खासी जंतिया ट्राइब मेघालय में। एंड द पीपल सेलिब्रेटेड विद, वो ट्राइब के लोग बहुत अच्छे से फेस्टिवल को मनाते हैं, ठीक है। एंड फेस्टिवल ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू ऑल द खासीज इंडिजीनियस फेथ जो रखते हैं खासी में, मान्यता रखते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये फेस्टिवल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। खासी सोसाइटी की बात करें, ओनली द यंगेस्ट डॉटर, जो सबसे छोटी डॉटर है, दैट इज़ खा खुदू, वो एलिजिबल होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए खासी ट्राइब के अकॉर्डिंग, ठीक है। खासी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटी बेटी होती है वो जो प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है पिता की, दादा की, उस प्रॉपर्टी के लिए एलिजिबल होती है। ये लोग खासी बोलते हैं, खासी लैंग्वेज बोलते हैं। एंड इनका एस्ट्रोएस्थेटिक लैंग्वेजेस का एक ग्रुप है दैट दे यूज टू स्पीक। आगे चलते हैं, कौन सी कंट्री ने स्टार्ट किया है पहला हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन 2 नेशन। अभी जो टाइज बिटवीन 2 नेशन है वो 2 नेशन है, कुवैत और इंडिया, ठीक है। आपने FM 93.3 सुना होगा, ठीक है। तो FM 93.3 और AM 96.3 आई थिंक, ठीक है। AM 96.3 है। तो ये संडे को, हर संडे को प्रोग्राम रखेंगे। एंड कुवैत और इंडिया के बीच में ये पहला ऐसा हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट होगा जो कहाँ पे होगा, कुवैत में होगा, हर संडे होगा। और इंडियन कम्युनिटी जो 1 मिलियन के अराउंड है वहाँ पे, वो इसको आराम से, आसानी से सुन सकते हैं। एंड दिस ऑल्सो क्रिएट अ इम्पैक्ट, और ये नेचुरल ट्रेड पार्टनर भी है कुवैत इंडिया का 1961 से। एंड इंडियन रुपी जो है वो लीगल टेंडर है अगर हम कुवैत नेशन की बात करें। कुवैत सिटी जो है कैपिटल है। और अगर इंडियन एम्बेसडर की बात करोगे कुवैत में तो वो आदर्श स्वाइका हैं, ठीक है। और हाँ, जो अगर मैं बात कर रही थी किसकी, कैपिटल की, तो कुवैती सिटी इज़ दी कैपिटल, ठीक है। और इसके PM कौन है, देखो PM मेंशन है शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबाहा, ठीक है। और कुवैती दिनार जो होता है वो करेंसी होती है, ऊपर लिख लें, कुवैती दिनार इज दी करेंसी, ठीक है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट पिक्चर। अरे आई थिंक ज़्यादा आगे हो गया या, हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। तो CEO बताने हैं पाइन लैब सेतु के। सेतु को एक्वायर किया था इन्होंने। सेतु एक API कंपनी है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस कंपनी है। तो CEO कौन बने हैं, पाइन लैब्स के। बेसिकली जो क्वेश्चन है वो ये है, एंड आनंद राय सिंघानी इज़ द करेक्ट आंसर। आनंद राय सिंघानी से पहले कौन थे, साहिल कीनी थे, ठीक है। अब आनंद राय सिंघानी जो है वो क्या है, CEO हैं पाइन लैब्स के। सेतु जो मैंने बोला 18 में फाउंड हुआ था। इनको बेसिकली पाइन लैब्स ने एक्वायर किया था 2022 में $75 मिलियन की एक्विजिशन के साथ। और सेतु की बात करें तो ये API है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस कंपनी है, जो बहुत सारे फाइनेंसिंग, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल
कॉमर्स, व्हाट्सएप बिजनेसेस, काफ़ी सारी चीज़ों को हेल्प करते हैं। भारत बिल पे पेमेंट जो सर्विसेज हैं उन सब में हेल्प करते हैं थ्रू देयर APIs। ठीक, आगे चलते हैं। फर्स्ट टाइम इंडियन पर्सनालिटी जो अपॉइंट हुई है OpenAI के द्वारा, एंड OpenAI के द्वारा जो पर्सनालिटी है उनका नाम क्या है? पहली बात, उनका नाम है प्रज्ञा मिश्रा। और प्रज्ञा मिश्रा जो है वो गवर्नमेंट की जितनी भी, जैसे OpenAI गवर्नमेंट के साथ जितना भी कोलैबोरेट कर रहा है, ठीक है, या जितनी भी बातचीत कर रहा है, अब वो कौन करेंगी? OpenAI के बिहाफ पे प्रज्ञा मिश्रा करेंगी। ठीक है, तो इन्होंने ट्रू कॉलर AB और मेटा में भी काम किया हुआ है, एंड फॉर्मर एग्जीक्यूटिव हैं ये, व्हाट्सएप एग्जीक्यूटिव हैं ये, फॉर्मर व्हाट्सएप एग्जीक्यूटिव हैं प्रज्ञा, एंड नाउ शी विल बी द लीड टू द गवर्नमेंट रिलेशन यूनिट। OpenAI की बात करें तो OpenAI कैलिफोर्निया USA में इनका हेडक्वार्टर है, और सैम ऑल्टमैन जो है वो इसके CEO हैं। हाँ, OpenAI, ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करोगे तो कैलिफोर्निया USA, एंड CEO इज सैम ऑल्टमैन। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ज्वाइन किए हैं हैंड, किसके साथ हाथ मिलाए हैं? इस्कॉन के साथ हाथ मिलाए हैं, ताकि जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो दी जा सके मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, द पर्सन हु आर इन नीड, उनको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। तो NSDC जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है, NSDC न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CEO कौन है? इनके CEO हैं वेद मणि तिवारी। ठीक है, CEO भी लिख देते हैं, वेद मणि तिवारी जी। ठीक है, दो चीज़ हो गई। अब NSDC ने एक, आप कह सकते हैं, हाथ मिलाया इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्साइसनेस, ठीक है, इस्कॉन के साथ, ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उस कम्युनिटी को जहाँ पे लोगों में ज़रूरत है, ठीक है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की, उनको ये दे सकें। और जो एरिया इन्होंने, जो स्टेट इन्होंने ली है वो UP, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश है। ये प्रोजेक्ट जो है वो इस्कॉन के मदद से, इस्कॉन और NSDC की दोनों के सहयोग से पूरा किया जाएगा। एंड पहला फेज़ जो है वो गोवर्धन इको विलेज, मतलब एक ऐसा विलेज दैट इज़ मेनली जो इको फ्रेंडली होगा इन अ वे, जैसा अभी गोवर्धन इको विलेज है महाराष्ट्र के साइड में है, इन द रीजन वो एस्टैब्लिश होगा। गोवर्धन इको विलेज एस्टैब्लिश होगा महाराष्ट्र में, नंदुरबार में, जयपुर रूरल राजस्थान, मांदला एंड बालघाट मध्य प्रदेश में। और सेकंड जो है वो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी हॉस्पिटैलिटी में, रिटेल में। हॉस्पिटैलिटी हो गई आपकी, जैसे हॉस्पिटैलिटी इज़ समथिंग टूरिज़्म में, ठीक है, या फिर होटल्स में, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली दैट। रिटेल में, लॉजिस्टिक में, एंड ये इस्टेब्लिश होगा स्किल इंडिया सेंटर्स के पार्टनरशिप के साथ जो इस्कॉन ग्रुप करेगा। शॉर्ट टर्म कोर्सेज होंगे और कुछ इंडस्ट्री सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म के द्वारा। इस्कॉन का जो इनिशिएटिव है कि वो culinary स्कूल, culinary मतलब समथिंग रिलेटेड टू हैविंग फूड, रिलेटेड टू दैट इन अ वे, ठीक है। तो ऐसे कुछ यूथ को भी बेसिकली they ISKCON have initiated, they will establish culinary schools specifically, they aim जो ट्राइबल यूथ है पालघर और गढ़चिलौरी में महाराष्ट्र में और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके, दे कम एंड दे एनरोल फॉर इट। और जो ट्रेंड इंडिविजुअल होंगे वो फिर उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी महाकुंभ किचन में जो प्रयागराज में होगा 2025 में, ठीक है। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड किस, दैट इज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ठीक है। तो ये अवार्ड रतन टाटा जी को दिया गया है, 2021 ही है, 24 नहीं है, ठीक है। सब सही लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखा, 21 का ये अवार्ड है, बट मिला भी है तो अभी बताऊंगी, है ना। ये अवार्ड जो है वो अच्युता समांता
के द्वारा प्रेजेंट किया गया है, जो फाउंडर हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के, एंड MP हैं फ्रॉम कंधमाल, एंड ये भुवनेश्वर उड़ीसा में बेसिकली दिस हैज़ बीन गिवन, एंड 2008 में ये स्टार्ट हुआ था। हाईएस्ट ऑनर है KIIT, एंड ये डेडिकेटेड है उन्हीं सब ऑर्गेनाइजेशन को, उन्हीं सब लोगों को जो ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, और जिसके लिए रतन टाटा जी बहुत बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से पूरे विश्व में जाने जाते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, बट मैं बोलूँगी पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आगे चलते हैं। 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसे गया है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड गया है मोहम्मद सलीम को, ठीक है। बी जो है वो करेक्ट आंसर है। और ऐसी कौन सी फ़ोटो खींची थी? इन्होंने एक फ़ोटो खींची थी जिसमें पैलेस्टीनियन वुमेन थी, ठीक है, फ़िलिस्तीन की महिला थी, जिनकी जो नेफ्यू है, जिनकी जो भतीजी है 5 साल की, उसकी मृत्यु हो गई थी और हॉस्पिटल में फ़ोटो खींची गई थी, और उन्होंने अपनी भतीजी जो मॉग से जो वाइट कपड़े में वो लपेटी हुई थी उसको पकड़ के वो रो रही थी, एंड वो फ़ोटो उस टाइम पे खींची गई, और उसको ही, और 2023 में ये फ़ोटो खींची गई थी, 17 अक्टूबर को 2023 में फ़ोटो खींची गई थी, ठीक है, नसेर हॉस्पिटल में, खान यूनिस में, साउथ गाज़ा में, एंड बेसिकली मार दिया गया था। यू नो द स्टोरी ऑफ फ़िलिस्तीन गाज़ा साइड में। तो इसी जो फ़ोटो है उसने ये अवार्ड जीता है। एंड वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड जो है डच फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, एंड दिस अवार्ड इज़ अवॉर्डेड टू द इमेज, जो सिर्फ ना कि फ़ोटो जर्नलिस्टिक एनकैप्सुलेशन हो पूरे साल की, बट जो किसी इशू को भी दर्शाए, जो किसी सिचुएशन को भी दर्शाए, जो किसी इवेंट को जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो उसको भी दर्शाए, ठीक है, जो इस तरह से खींची जाए जिसमें मीनिंग हो, ठीक है, जिसमें विजुअल परसेप्शन हो, जिसमें क्रिएटिविटी हो। मतलब फ़ोटो इज़ समथिंग, इट इज़ नॉट जस्ट अ फ़ोटो, ठीक है। एक पिक्चर जो है ना उसके कई मायने होते हैं, जैसे एक पेंटिंग होती है उसके कई मायने होते हैं, समझने वाले के ऊपर होता है। ऐसी फ़ोटो के भी आप कह सकते हो पिक्चर ही तो है ना, पेंटिंग नहीं भी बोलोगे, पेंटिंग हाथ से बनाई गई है, पिक्चर क्लिक की गई है। बट अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर अवार्ड की, तो इसमें उन्हीं फ़ोटोज़ को चुना जाता है और प्राइज़ दिया जाता है जिसकी एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस होती है, ठीक है, या जो फ़ोटो सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस की वजह से खींची जाती है, ठीक, और उस बेसिकली कोई कुछ ऐसा इशू को डिपिक्ट करती है, उसी फ़ोटो को चूज़ किया जाता है। सो दिस वॉज टुडेज़ करंट अफेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द करंट अफेयर सेशन। पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर अच्छा लगता हो तो शेयर भी कर देना। एंड वंस अगेन वी विल बी मीटिंग यू अगेन डेफिनेटली, बट इस तरह मिलेंगे या पेन टैप के थ्रू, आई कैन नॉट एश्योर यू दैट, बट डेफिनेटली वी विल बी मीटिंग। सो थैंक यू।